वेलकम टू आवर कैरियर एजुकेशंस। कैरियर प्लस कोचिंग प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं पंकज देवा आज खास तौर पे आज बात करने चल रहे हैं एक टॉपिक की जिसका नाम है सर मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन की स्टार्टिंग हम लोग बड़े बेसिक से करेंगे, बड़ी शुरुआती दौर से करेंगे, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक बार फिर से क्या बिल्कुल जीरो से लेकर के हम लोग चलेंगे और जीरो से लेकर के चीज़ों को समझेंगे। पहली चीज़ तो समझेंगे सर मेंसुरेशन में होता क्या। सर मेंसुरेशन में दो पार्ट होते हैं। कैसे था देखिए ध्यान से, एक तो होता है हमारे पास 2D और एक होता है हमारे पास 3D। थोड़ा समझिएगा, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं सर कि आयतन पर आधारित जो सवाल होते हैं वो इस पर बनते हैं और क्षेत्रफल पर जो सवाल होते हैं वो इस पर बनते हैं। याद रखिएगा, ये एरिया पर आधारित होते हैं और ये आयतन पर आधारित होते हैं। क्या क्या होता है इसके अंतर्गत। अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पर क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में आपको 3 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़नी होती। पहली चीज़ क्या पढ़ना होता है सर, त्रिभुज पढ़ना होता है, सर्कल पढ़ना होता है, समझ पा रहे हैं, और चतुर्भुज पढ़ना होता है। ये आप देख पा रहे हैं, त्रिभुज पढ़ना है, वृत्त पढ़ना है, चतुर्भुज पढ़ना है। यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है सर, आपको घन घनाभ पढ़ना है, घन एवं घनाभ पढ़ना है सर, देखिएगा ध्यान से। दूसरा हमको क्या पढ़ना है सर, बेलन पढ़ना है, बेलन एवं शंकु पढ़ना है, ठीक है। तीसरा हम लोग को यहाँ पर और क्या पढ़ना है सर, गोला पढ़ना है ना। ये इसमें भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, जिसका फिर हम लोग एक और चीज़ पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रिज्म एवं पिरामिड। समझ पा रहे होंगे, पिरामिड। ये सारी चीज़ें हम लोग को कंप्लीट करना होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि 2D, अगर हम 2D की बात करेंगे, 2D की अगर हम बात करते हैं तो 2D में हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे, त्रिभुज, वृत्त और चतुर्भुज। समझ पा रहे होंगे। तो स्टार्टिंग हम लोग बड़ी बेसिक से करेंगे, रेखा कोण से स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा थोड़ा ध्यान से, है ना। यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं, बड़े आराम से इनको समझना है। देखिए कल हमने एक वीडियो बनाया था दरोगा के लिए, आपने चीज़ों को समझा होगा कि किस तरह से चीज़ों की तैयारी करते हैं, है ना। एक हमने UPSI स्पेशल स्टडी प्लानिंग करके एक वीडियो हमने बना रखा है जो बहुत ही लाभदायक होगी उन बच्चों के लिए जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। उनको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, उन सब को लेकर के बना हुआ है, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करते हैं सर, यहाँ पर पहला पॉइंट हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं सर, स्टार्टिंग से हम बिल्कुल पढ़ाने चल रहे हैं सर, रेखा एवं कोण। देखना, रेखा एवं कोण, याद रखिएगा, रेखा एवं कोण। भाई कहाँ से आपने मेंसुरेशन समझा, कैसे त्रिभुज का निर्माण हुआ, कैसे वृत्त बना, कैसे चतुर्भुज बना। तो शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं सर, रेखा से कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए। हम पहली पॉइंट क्या पढ़ने चल रहे हैं सर, हम पहले पढ़ने चल रहे हैं क्या, पॉइंट नंबर 1, जिसको हम लोग नाम देते हैं सर पॉइंट। ये बिंदु किसे कहते हैं, देखिए ध्यान से सर, बिंदु किसे कहेंगे, पॉइंट किसे कहेंगे। देखिए यही तो है पॉइंट, ये पॉइंट किसे कहेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये पॉइंट किसको कहेंगे, आप किसे पॉइंट कहेंगे। पॉइंट की क्या परिभाषा होगी, तो याद रखिएगा, लेंथ इक्वल टू 0, ब्रेड्थ इक्वल टू 0, है ना। बिंदु की ना तो लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई या ऊंचाई होती है। मतलब ये गणित की भाषा में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं सर, ये नगण्य होता है। क्या होता है, नगण्य होता है ना। बट इसी बिंदु की सहायता से अगर मैं बात करूं लाइन की, मतलब रेखा। अगर कोई आपसे पूछे सर रेखा किसे कहेंगे, रेखा किसे कहेंगे, रेखा, लाइन किसे कहेंगे, तो याद करिए, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि लाइन की परिभाषा होगी तो आप क्या बोलोगे। तो लाइन याद रखिएगा, बिंदुओं का एक सतत समुच्चय है जो इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक की दूरी को तय करता है। याद रखिएगा, जो लाइन होती है ना, लाइन, अगर मैं बात करूं लाइन की, रेखा की, तो जो रेखा है, रेखा किसे कहेंगे सर, इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तक, अनंत बिंदु से अनंत तक की दूरी को जो तय करता है उसे हम रेखा कहते हैं। याद रखिएगा। अब दूसरी चीज आती है सर लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं सर, लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं डियर, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। याद रखिएगा, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। ये क्या होता है, सेगमेंट का मतलब छोटे छोटे पार्ट। कैसे, जैसे मान लो ये लाइन है, मैंने ये एक लाइन खींची है, रेखा खींची है, और मैंने यहाँ से लेके ये पॉइंट,
ए से बी पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया और मैंने कहा कि ये 5 सेंटीमीटर लंबी है। मैंने क्या बोल दिया सर, 5 सेंटीमीटर लंबी है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन बिंदुओं को आपने फिक्स कर दिया कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की दूरी जिसे मापा जा सके, याद रखिएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। डियर क्या बोलते हैं, रेखा खंड बोलते हैं। लाइन सेगमेंट किसे कहेंगे, एक रेखा में रेखाखंड कितने हो सकते हैं। एक सवाल बनता है कि एक रेखा में कितने रेखाखंड हो सकते हैं, अनंत रेखाखंड हो सकते हैं। ये देखो ये लाइन है, आपने यहाँ खींचा, अभी इसका भी छोटा कर सकते हो ऐसे खींच करके, इसका भी छोटा कर सकते हो। मतलब बहुत सारी आप रेखाएं क्या कर सकते हैं, रेखाखंड आप बहुत सारे खींच सकते हैं। तो देखिए पहले हमने क्या देखा, पॉइंट को देखा। पॉइंट क्या होता है, इस प्रकार का नगण्य एक टर्म्स है। दूसरा फिर हमने लाइन कैसे बनी, इन्हीं पॉइंट का एक समुच्चय है जो इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जाता है, उसको लाइन हमने बोल दिया। फिर हमने क्या बोल दिया डियर, हमने बोला लाइन सेगमेंट। डियर क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, इन्हीं के पार्ट हैं जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। कोई भी लंबाई जिसको तुम माप सकते हो, जिसकी लंबाई को बता सकते हो कि सर ये 8 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, वो सारे क्या लाइन सेगमेंट है। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट आता है, क्या आता है सर, इन्हीं सब की सहायता से अभी हमने लाइन का निर्माण कर लिया, हमने रेखाखंड का निर्माण कर लिया। इन्हीं लाइंस को मिलाएंगे फिर एंगल बन जाएगा, फिर लाइंस को मिलाएंगे ट्रायंगल बन जाएगा, फिर लाइंस को मिलाएंगे चतुर्भुज बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल्स बन जाएंगे। तो इन्हीं की सहायता से ये सारी चीज़ों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। आप समझिएगा इन चीज़ों को। अगर आप पहली बार मैथ पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि मैंने केवल हाई स्कूल लेवल पर पढ़ी है, मैंने पढ़ी है केवल 8 लेवल तक पढ़ी है, 8वीं लेवल तक पढ़ी है, तो ध्यान रखिएगा आज जो सारी चीज़ें हम बता रहे हैं बहुत बेसिक चीज़ें जो आपको बहुत फ़ायदेमंद होने वाली हैं। देखिएगा कैसे। अब मैं बात करता हूँ रेस की। किसकी बात करने चल रहे हैं, रेस की। इसे हम लोग बोलते हैं सर किरण। क्या बोलते हैं, किरण। ये किरण क्या होता है, किरण किसे कहते हैं, है ना। देखिए ध्यान से, ये पॉइंट है हमारे पास और इस प्रकार से ये जो लाइन होती है ना, किसी एक फिक्स पॉइंट से, किसी एक निश्चित बिंदु से अनंत तक की दूरी जो तय करे। जैसे सपोज मान लो ये लाइन जा रही है और ऐसे चली जाए, ये सीधी लाइन है ना, ये बिल्कुल सीधी लाइन है। तो याद रखिएगा किसी एक फिक्स पॉइंट से, किसी एक फिक्स पॉइंट से अनंत तक की दूरी जो तय करता है उसको हम रेस बोलते हैं। कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, कहाँ आपने देखा होगा इसको आपने देखा होगा जैसे सूर्य है, ये देखो जैसे सूर्य से किरणें निकल रही हैं, ये सूर्य से क्या हो रही हैं, किरणें निकल रही हैं। तो आप अगर आप देख रहे होंगे तो सूर्य एक क्या हो गया, फिक्स पॉइंट हो गया। सूर्य क्या है, फिक्स पॉइंट है। हमारी पृथ्वी क्या हो रही है, मूव कर रही है। तो आप जब मूव कर रही है तो आप दिन रात देख पा रहे हैं, लेकिन सूर्य क्या है, वो फिक्स है। लेकिन उसकी जो किरणें निकल रही हैं तो आप क्या देख पा रहे हैं, जब उसकी किरणें निकल रही हैं तो आप बताओ क्या किरणें पृथ्वी तक आ रही हैं, केवल हम पर आ रही हैं, केवल हमारे छत पर आ रही हैं, केवल हमारे गांव में आ रही हैं, हमारे शहर में आ रही हैं, हमारे देश में आ रही हैं? नहीं, उसकी लिमिट नहीं है। निकलने की लिमिट फिक्स है कि आप यहाँ से निकल रही हैं, लेकिन कहाँ तक जाएंगी ये कोई लिमिट फिक्स नहीं है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं सर, रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, रेज बोलते हैं, किरण बोलते हैं। अब हमारे पास आती है बात, समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत आराम से समझिएगा। एक अच्छा 6, 7, 8 में बेसिक मैथमेटिक्स में आपको देखने को मिलेगा और ये हर एक एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप ध्यान से देखो, आपने लाइन पढ़ लिया, लाइन सेगमेंट पढ़ लिया, पॉइंट पढ़ लिया, रेस पढ़ लिया। अब देखो ध्यान से, एक सवाल बनता है सर, एक पॉइंट से कितनी सीधी रेखाएं खींची जा सकती है। सीधी का क्या मतलब हुआ, सीधी का मतलब केवल ये नहीं होता, सीधी का मतलब केवल ये नहीं होता, सीधी का मतलब केवल ये नहीं होता, सीधी का मतलब केवल ये नहीं होता। ध्यान रखना कि जो सीधी लाइन होती है सारी सीधी लाइन है ना। हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लाइन खींच सकते हैं, ऐसा कर्व नहीं होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो सीधी लाइन का क्या मतलब हुआ, सीधी लाइन में 2 पॉइंट बड़े निश्चित होते हैं, ये एक एंडिंग पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट, बिल्कुल क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। जैसे अगर कोई सवाल आपसे पूछे कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्या पूछा जा रहा है सवाल सर, कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, सीधी रेखाएं, तो आप बोलेंगे सर अनंत खींची जा सकती हैं, बहुत सारी। ये देखो बहुत सारी, जितना तुम्हारा दिल करे उतना खींच लो। इसका मतलब सवाल तो फिक्स हो गया कि एक बिंदु से कितनी खींची जाएंगी सर, अनंत। तो अब एक सवाल फिर बना कि सर फिर एक बिंदु से अगर अनंत खींची जाएंगी तो सर 2 बिंदु से कितनी खींची जाएंगी। मान लो इस प्रकार से पॉइंट दे दिए गए 2 बिंदु, कहा कितनी सीधी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो याद रखिएगा केवल ओनली 1, एक लाइन ही सीधा क्या किया जा सकता है, खींचा जा सकता है। तो 2 बिंदुओं के बीच में केवल एक लाइन, जबकि एक बिंदु में कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं सर, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, है ना। सो अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही, दिमाग में अपने बैठाते रहिएगा, है ना। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखिएगा। अब आपने पॉइंट पढ़ लिया, लाइन पढ़ लिया,
रेखाखंड पढ़ लिया, रेज पढ़ लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो जो है वो क्या है हमारे पास, वो है क्या कि सर कोण का निर्माण कैसे हुआ होगा, एंगल कैसे बना, कैसे एंगल का निर्माण हुआ होगा। तो देखो ये दो रेखाएं थी, जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं उनके बीच एंगल का निर्माण हो जाता है। कोई भी दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को तिरछी रेखाएं कहीं पर भी काट दें ऐसे, तो आप देख रहे हैं ये क्या हो जा रहा है, एंगल का निर्माण हो रहा है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट करती हैं, इसका मतलब इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, तो वहां पर क्या बन जाता है, एंगल। देखो ध्यान से, अब आपने देख लिया सर यहाँ पर एंगल होगा। अब आपसे मन में आ रहा होगा सर एंगल कितने डिग्री का होगा। अब हम कैसे बताएंगे सर एंगल कितने डिग्री का होगा। देखो सर्कल तो हमारा इतना बड़ा है, इसमें टोटल हमारे पास 360 डिग्री है, लेकिन इन 360 डिग्री को भी डिवाइड किया गया है। क्या किया गया सर, डिवाइड किया गया अलग अलग एंगल से, है ना। तो एंगल का निर्माण हो चुका। अब हम क्या पढ़ लेंगे सर, एंगल कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आइए फिर हम एंगल समझते हैं, एंगल कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होना है, बशर्ते आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा आराम से, है ना। आप पढ़ाई तो बहुत अलग अलग चैनल में भी कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहिए, लेकिन ये बहुत बेसिक वीडियो है, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, बहुत बेसिक। जिन लोगों को मैथ में कहीं कन्फ्यूजन है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, वो उनका बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। अब मैं बात करूँ अगर एंगल की, है ना, कोण अगर हम बात करें तो बेसिकली कोण दो प्रकार के होते हैं। कैसे, एक तो होता है सर मान पर आधारित, मान पर आधारित, ये इसको हम वैल्यू बेस्ड एंगल बोल सकते हैं, है ना, एंगल बोल सकते हैं। एक होता है आकृति, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, आकृति पर या बनावट पर आधारित, आकृति या बनावट, बनावट पर आधारित, है ना। एंगल कितने प्रकार के सर, मान पर आधारित और आकृति पर बनावट पर आधारित एंगल होंगे। देखना कैसे, आइए समझते हैं। अगर मैं मान की बात करता हूँ, मान की बात करता हूँ केवल, है ना, किसकी बात करने चल रहे हैं सर, मान पर आधारित, वैल्यू पर आधारित। तो देखिए हमारे पास कौन कौन से एंगल होंगे, इनको थोड़ा समझिएगा। कैसे, यहाँ से समझिएगा ध्यान से। अगर हम वैल्यू पे, मान पे आधारित देखने चल रहे हैं, मान पर आधारित, है, ये देखिए अगर हम मान पर आधारित करने चल रहे हैं तो पहला हमारे पास जो एंगल होगा सर, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है सर न्यून कोण। क्या होता है सर, न्यून कोण। ये देखिए न्यून कोण होता है। कैसे कहेंगे इसको, किसको कहेंगे न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है जैसे कोई भी फिगर है ऐसे, वो 0 डिग्री पे है यहाँ पे, अब ये यहाँ से उठना शुरू हुआ, ये देखो, तो ये 30 डिग्री हुआ और उठा, 60 डिग्री हुआ और उठा, मतलब लेकिन ये 90 डिग्री से कम होगा, मतलब 0 डिग्री से अधिक, बट ये थीटा का मतलब कोण, और 90 डिग्री से कम। दिख रहा है, क्लियर है ना। क्या होगा, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से क्या होगा सर, कम होगा। फिर दूसरा हमारे पास एंगल क्या होता है, अगर हम बात करते हैं सर, हमारे पास होता है राइट एंगल ट्राइंगल। क्या होता है, राइट एंगल, राइट एंगल। ये देखो इसको हम लोग बोलते हैं समकोण। समकोण, समकोण का मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री। ये फिर तीसरा हमारे पास क्या होता है सर, हमारे पास तीसरा होता है, अगर हम बात करते हैं एब्ट्यूज एंगल। एब्ट्यूज एंगल, ये देखो एब्ट्यूज एंगल का क्या मतलब हुआ सर, इसे अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिक कोण। समझ पा रहे होंगे, अधिक कोण क्या हो जाएगा सर, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चौथा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल समझ पा रहे होंगे, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट का मतलब होता है सरल कोण, सरल कोण, सीधा। इसको हम क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट थीटा की वैल्यू 180। इस पर बहुत सवाल आते हैं, एंगल भी बनता है इस पर। अगला पांचवा हम लोग चलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ये देखो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है हमारे पास, क्या बोल सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल को, वृहत कोण। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा सर, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। दिख रहा है क्लियर यहां तक। एक कोण हमारे पास और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 6 नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, है ना, या होल एंगल, या क्या बोलते हैं सर, होल एंगल।
याद रखिएगा। इसका मतलब होता है एग्जैक्ट थीटा की वैल्यू कितना, 360 डिग्री। ठीक है, एग्जैक्ट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या आ गया सर, एंगल आ चुके हैं। और एंगल पे हमने क्या देखा कि एंगल हमारे इतने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल देख लिया, ऑब्ट्यूज एंगल देख लिया, स्ट्रेट एंगल देख लिया, रिफ्लेक्स देख लिया। और ये तो ये एंगल की रही बात कि एंगल अगर हमारा क्लियर हो जाता है, अगर हमारा एंगल क्लियर हो जाता है तो हम अब क्या चलेंगे आगे। अब देखिए हमारे पास एंगल आ गया, तो अब हमको क्या जरूरत पड़ी, अब दूसरा हमें पड़ी है इसकी बेसिक जो दो कोण और होते हैं, क्या होते हैं सर, उनको भी समझिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं। और यहां से पेपर में आपसे पूछना शुरू हो जाते हैं सवाल। कैसे, देखिए ध्यान से। अगर मैं बात करूं दो एंगल की, और क्या दो एंगल होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और दूसरा हम लोग बोलते हैं इसको सप्लीमेंट्री एंगल। क्या मतलब, इसका मतलब हुआ कोटि पूरक कोण या पूरक कोण। दूसरा हमारे पास होता है, दूसरा होता है समपूरक कोण। ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है। अब अगर मैं बात करूं पहला, अगर हम बात करते हैं सर कोटि पूरक की, ये देखिए कोटि पूरक कोण। तो याद रखिएगा कोटि पूरक कोण किसे कहेंगे। अगर कोई आपसे पूछता है सर कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं, तो आप उनको सीधा सीधा बताएंगे कि ऐसे दो एंगल का योग जिसका 90 डिग्री होता है। ऐसे दो एंगल, ऐसे दो, मान लीजिए एक कोण अल्फा है, दूसरा कोण क्या है सर, बीटा है, और इनका योगफल कितना है सर, 90 डिग्री। तो याद रखिएगा एक दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है, हम उनको क्या बोलते हैं सर, हम उनको बोलते हैं कोटि पूरक कोण। क्या बोलते हैं, कोटि पूरक कोण। याद रखिएगा एक एंगल, दोनों एंगल को अगर हम जोड़ते हैं तो 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, सपोज मान लीजिए एक 45 डिग्री है, तो इसका कोटि पूरक कोण कितना होगा, आप बोलेंगे सर 45 डिग्री, तभी ये 90 होगा। फिर मैं बोलूँ सर एक 20 डिग्री है, तो बोलो दूसरा उसका कोटि पूरक कोण क्या होगा, आप बोलेंगे 70 डिग्री होगा। हम अगर बोलेंगे 30 डिग्री है, तो आप बोलेंगे कितना डिग्री होगा, बताओ भाई 60 डिग्री होगा। मतलब ये एक दूसरे के क्या होंगे सर, कोटि पूरक कोण होंगे। पेपर में कैसे आएगा, पेपर में आएगा कि यदि एक कोण 30 डिग्री का है, तो या 35 कर लें, 35 डिग्री का है, तो कोटि पूरक कोण कितने डिग्री का होगा, इसका कोटि पूरक कोण क्या होगा। तो कोटि पूरक कोण इसका क्या होगा, है ना भाई, ये क्या होगा। तो आप बोलेंगे एक 35 डिग्री, दूसरे को x मान लीजिए, बराबर कितने के 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि कोटि पूरक नाम ले लिया है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 90 माइनस 35। आप समझ ही पा रहे होंगे कितना डिग्री हो गया सर, 55 डिग्री। तो इस प्रकार से आपकी ये वैल्यू आ गई, और इस प्रकार से आप क्या बता सकते हैं, कोटि पूरक कोण की गणना कर सकते हैं। इससे हम लोग कोटि पूरक कोण कहते हैं। बेसिकली मोस्टली इस प्रकार से हम इन चीज़ों को समझेंगे। दूसरा हमारे पास सेक्शन होता है क्या, सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम समपूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, समपूरक कोण बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझना इसको, समपूरक कोण क्या होगा। अगर मैं बात करूं समपूरक कोण की अगर मैं बात करता हूं समपूरक कोण की, देखो ध्यान से, तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो, उसे हम समपूरक कोण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक कोण 90 डिग्री का है, तो दूसरा भी 90 डिग्री होगा, तभी 180 डिग्री होगा। जैसे मान लीजिए एक कोण 45 डिग्री का है, तो दूसरा उसका समपूरक कोण कितने डिग्री का होगा, बोलो भाई, दूसरा उसका समपूरक कोण कितने डिग्री का होगा। तो यहाँ पर चलेंगे 135 डिग्री का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 135 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर एक कोण 60 डिग्री का, तो इसका संपूरक कोण कितने डिग्री का होगा, तो आप बोलेंगे कितने डिग्री का होगा भाई, आप बोलेंगे क्या, 120 डिग्री का हो जाएगा। मैं बोलूँगा अगर एक कोण थीटा है, तो इसका संपूरक कोण कितना होगा सर, 90 माइनस थीटा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो 180 माइनस थीटा, तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा क्या,
180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो 180 हमारी क्या है, इसकी ज़रूरत है। किसी भी कोण को, जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं समपूरक कोण। क्या समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। क्लियर हो रहा है? चलिए अब देखिए, कोण की अगर हम बात करें तो हमने वहाँ पर हमने संपूरक देख लिया, कोटिपूरक देख लिया। अब हमें क्या देखना है, कुछ बेसिकली कोट और देखने हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैं अगर बात करता हूँ सर एकांतर कोण, थोड़ा समझना ये एकांतर कोण क्या होते हैं। एकांतर कोण किसे कहते हैं, जब दो समांतर रेखाएं, ये समांतर रेखा क्या होती है थोड़ा समझना। समांतर रेखा का मतलब दोनों के बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो, और दोनों रेखाओं को चाहे जितना बढ़ा दिया जाए उनके बीच की गैपिंग कभी भी कम ज़्यादा ना हो। समांतर रेखाएं अगर हम ध्यान से देखें, दो समांतर रेखाओं को जब एक त्रियक ट्रांजिटिव लाइन है ना क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। मान लीजिए ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है, और यहाँ पर ई और एफ लाइन इनको क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो आप देख पा रहे होंगे इनके एकांतर, एकांतर का मतलब ये अल्फा हुआ और ये बीटा। तो याद रखिएगा ये दोनों कोण जो होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्यों बराबर हो जाते हैं, रीज़न क्या होता है, ये बिल्कुल जेड की आकृति की तरह होता है। इसकी पहचान होती है, आप यहाँ से देख सकते हैं कैसे, अगर ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। क्यों, और ये अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, बीटा हो जाएगा। अभी हम इसके रीजंस भी आपको समझाते हैं कि कैसे। जैसे मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं इस प्रकार से, और इसको ये रेखा काटती है। सपोज मान लीजिए ये हमारा कोण है 80 डिग्री का। कितने डिग्री का, 80 डिग्री का। अगर मैं ये मान के चलता हूँ अगर ये 80 होगा तो ये भी 80 होगा। फिर हम ये मान के चलेंगे ये कोण कितने डिग्री का होगा, तो अगर ये 80 है तो ये 100 होगा, है ना। और अगर ये 100 है तो आप बताओ ये कितने डिग्री का होगा, ये भी 100 होगा। रीज़न, क्योंकि देखो ये सरल कोण होंगे। कितना, क्योंकि एक सीधी रेखा कितने का हो सकता है, अगर ये 80 है तो ये कितने का होगा, 100 होगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल हो गया ना, ये स्ट्रेट एंगल हो गया, देख रहे हो ये एंगल हो गया। और ये पूरी लाइन कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये देखो लाइन है, अगर मैं ऐसे खींच दूंगा तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये टोटल 180 डिग्री ही होगा। कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा। तो एकांतर कोण समझ गए होंगे, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा खींचती तो उनके द्वारा बने हुए एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं डियर, बराबर होते हैं। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्या अल्फा और ये क्या है सर, बीटा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई अल्फा बराबर क्या आ गई, बीटा। और यहाँ पर अगर मैं मान के चलता हूँ x है और ये y है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि x इक्वल टू वाई। बात क्लियर है, x इक्वल टू वाई। अब आते हैं हमारे पास एक और बहुत अच्छा सा है ना, जिसका नाम होता है हमारे पास, देखिए ध्यान से, कुछ एंगल्स हैं जिनको आपको समझना है ना, प्रॉपर्टीज़ हैं एक तरीके से, आप ऐसे समझ लो। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये कोई सरल रेखा और इसका अगर एंगल हम चाहे जितने खींच दें, यहाँ पर ये देखो, मान लो ये x है, ये y है, ये z है, ये p है, ये q है, ये r है। तो याद रखिएगा x y z p प्लस q प्लस r इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीज़न 180 डिग्री होगा। बोलो x y z p q r s जितना भी कोण होगा वो सब कितने डिग्री के होंगे सर, 180 के बराबर होंगे। मान लीजिए इन तीनों कोणों का योगफल यहाँ पर हमारे पास कितना हो रहा है, सपोज मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 30 डिग्री हो रहा है, तो अगर ये 30 डिग्री तो घटा देंगे, इनके कोणों का योग निकल आ जाएगा। मतलब आपको समझना है कि ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको भी समझना है। मान लीजिए दो सरल रेखाएं ऐसे एक दूसरे को इस प्रकार से काटती हैं, तो याद रखिएगा अगर ये x है और ये y है, ये p है और ये q है, तो याद रखिएगा यहाँ पर x बराबर क्या होगा, y के, और p बराबर क्या होगा सर, q के। इस प्रकार से भी है ना, यहाँ ध्यान से समझिए, दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को अगर तिर्यक काटती हैं तो उनके द्वारा बने हुए आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं डियर, बराबर होते हैं। तो आप इनको क्या कर सकते हैं, इनको दोनों को बराबर देख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ भी होती है। कैसे होती है इसका रीजन भी समझ लो। सपोज मान लो ये एंगल है इस प्रकार से, मैं इसको मान के चलता हूँ 30 डिग्री है। आप समझना ये रेखा क्या है, AB। समझो अगर ये 30 डिग्री है तो तुमको ये पता है कि अगर ये 30 होगा तो ये कितना डिग्री होगा, 150 होगा कि नहीं। क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री का होता है। अब आप ध्यान से समझो, अगर ये 30 है तो इसके सामने का हम 150 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फिर ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। मतलब आमने सामने के कोण आपस में इनडायरेक्टली क्या हो जाते हैं सर, बराबर हो जाते हैं, है ना। इनडायरेक्टली क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और समझो, दोनों दूसरी चीज़ों को समझो थोड़ा। मान लीजिए कभी अगर इस प्रकार से दो आकृतियां हैं इस प्रकार से,
ये ध्यान रखना, ये जो एंगल होते हैं ना, जैसे मैं इसको अल्फा मान लूँ, इसको बीटा मान लूँ, तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। क्यों होगा? रीज़न समझो। अगर हम इस प्रकार से देखते हैं और इसको काट देते हैं, सपोज मान लो ये 60 डिग्री है, ये अगर 60 डिग्री है तो आपको पता होगा ये कितना होगा? आप बोलेंगे सर 120 होगा, होगा कि नहीं? अब अगर ये अल्फा है तो एकांतर कोण के कारण ये भी 60 हो जाएगा, और ये अगर 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा एकांतर कोण के कारण। और अगर ये 60 और 120 दोनों को जोड़ेंगे तो आप देख पा रहे होंगे 60 प्लस 120 बराबर कितना सर? 180 डिग्री के। तो याद रखिएगा, इसे हम अंतः संगत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? अंतः संगत कोण बोलते हैं, है ना। अंतः संगत कोणों का योगफल सदैव कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो याद रखिएगा, अंतः संगत कोण कैसे बना? दो समांतर रेखाएं, हमने इसको तिर्यक जोड़ा। सपोज मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है। इस प्रकार से ये अल्फा और बीटा की वैल्यू हमेशा कितने डिग्री के बराबर होगी? 180 डिग्री के बराबर होगी। बोलो क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा, है ना। अब एक आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर हम यहाँ पर देखें संगत कोण की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा समझना इसको क्या बोलते हैं, बहुत जरूरी है। आप कोई भी चीज़ पढ़ो, आप कोण पढ़ो, है ना, मेंसुरेशन पढ़ो, कोई भी, जब ये आपको आता ही नहीं है तो एंगल कैसे कौन से बराबर होते हैं फिर हमको पता ही नहीं चलता है, डायरेक्टली हम पढ़ने लगते हैं। अगर मैं बात करता हूँ संगत कोण, थोड़ा इनको समझना, संगत कोण किसे कहते हैं, है? संगत कोण का शब्द से देखो अर्थ क्या है? संगत। संगत का मतलब क्या होता है? एक तरीके से फ्रेंड। क्या मतलब होता है? फ्रेंड। अब देखो संगत कैसे हम समझें, इसको ध्यान से समझें। मान लीजिए दो से अधिक, ऐसे दो से अधिक रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काटती है। मान लीजिए ये एक्स एंगल है, ये वाई है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ये टी है, ये यू है, ये एम है और ये एन है। ये कोण है, समझना इनको ऐसे, है ना। इसे हम लोग बोलते हैं क्या? संगत कोण। अब कोई आपसे पूछे कि अच्छा बताओ वाई का संगत कोण क्या होगा, या कोई पूछे अल्फा का संगत कोण क्या होगा, तो पहली चीज तो समझ लो, कभी भी संगत कोण में ये बाउंड्री लाइन है, ऐसे समझो, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ इंडिया है, आप ऐसे समझ लो। अब आप समझना, अगर मैं इस साइड की बात करूं तो यहाँ एक्स है, अल्फा है, यहाँ पी है, आर है, यहाँ टी है और एम है। मैं अगर उधर की बात करूं पाकिस्तान की, तो वाई बी है, क्यू एस है, यू एन है। अब देखो संगत कहाँ होती है हमारी, या तो हमारे फ्रेंड के थॉट सेम हो जाएं तो संगत हो जाएगी, या हम पैसे में बराबर हो जाएं तो संगत होगी। तो संगत जो मोस्टली होती है वो दो ही बेस पर होती है। वो क्या होती है? थॉट प्रोसेस होता है कि अगर हमारे थॉट मिलने लगते हैं तो हमारी क्या हो जाती है? फ्रेंडशिप हो जाती है और चीज़ों को बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हमारे थॉट्स ही नहीं मिल रहे हैं, पैसा भी नहीं है, हम एक बहुत अपर है, एक बहुत लोअर है, तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी फ्रेंडशिप नहीं चल पाती अपवादों को छोड़ करके। अब अगर हम इसी सवाल में बात करें तो देखो ऊपर साइड में क्या है? एक्स है। अगर मैं इन दोनों में देखूं तो नीचे अल्फा तो ऊपर एक्स, यहाँ पर ऊपर पी नीचे आर, ऊपर टी नीचे एम। तो ऊपर वाले का फ्रेंड ऊपर वाला, बड़े सिंपल है, एक्स बराबर पी बराबर टी, यही संगत है। नीचे वाले का नीचा वाला, ये देखो अल्फा बराबर आर बराबर एम। मतलब हमारे इंडिया में भी दो कैटेगरी, अप और लोअर। तो अपर वाले एक्स पी टी, लोअर अल्फा आर एम, आर संगत। इस तरह उधर अगर मैं y की बात करूं तो बोलो y किसके बराबर होगा? बहुत सिंपल है, y ऊपर है तो किसके बराबर होगा? q के। फिर किसके बराबर होगा? u के। अगर मैं पूछूं n किसके बराबर है तो नीचे क्या है? n है। तो नीचे यहाँ पे क्या है? s है और यहाँ पे क्या है? b है। आप इनको समझ सकते हैं, ये सारे आपस में क्या होंगे सर? संगत कोण होंगे। आमने सामने के कोण किस कारण से? आपको हमने तरीका बताया था, बराबर होते हैं। ये अल्फा क्यू के बराबर होगा, क्यों होगा? एकांतर कोण के कारण। तो ये डियर प्रॉपर्टीज हैं, जब आप इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं, बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, तो फिर आपको मज़ा आने लगता है। लोग बोलते हैं ना मुझे गणित नहीं आती, गणित नहीं आती, तो गणित कहाँ से आएगी? आपको छोटी चीज़ें नहीं आ रही, आपको पावर लगाना नहीं आ रहा, आपको जोड़ना घटाना नहीं आ रहा, आप ज्योमेट्री में आप एंगल नहीं जानते, आप संगत कोण नहीं जानते, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं जानते, एकांतर कोण नहीं जानते, अंतर संगत नहीं जानते, तो बताओ फिर आप डायरेक्ट त्रिभुज पढ़ोगे तो फार्मूला कितना रट्टा मारोगे, है ना। रट नहीं सकते ना, मेमोरी का भी अपना एक लेवल है, उससे ज़्यादा आप रट्टा नहीं मार सकते। समझ पा रहे होंगे हमारी बात को, है ना। ये तो रहा बेसिक हमारा क्या हो गया, एक तरीके से एंगल और कोण। बहुत सारे और एंगल हैं,
बट अभी जितनी ज़रूरत है हमको इस मेंस्ट्रुएशन में, जहाँ हेल्प हो सकती है इसकी सहायता से, हम उन सारे एंगल्स की बात कर रहे हैं। अब बात आती है सर कोण की, यहाँ पर त्रिभुज की, है ना, ट्राइंगल की। ठीक है, समझना, ट्राइंगल इसको हम लोग बोलते हैं सर त्रिभुज, थोड़ा समझना। अगर मैं त्रिभुज की बात करूं तो बेसिकली जो त्रिभुज होता है, पहली चीज तो ये कि त्रिभुज, त्रिभ का मतलब हुआ तीन, भुज का मतलब भुजा, है ना भाई। ऐसी आकृति जिसकी तीन भुजाएं होती हैं उसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। ऐसी आकृति जिसकी तीन भुजाएं होती हैं हम उसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। मतलब तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं? हम त्रिभुज बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं। याद रखिएगा, कितनी? तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं सर? त्रिभुज बोलते हैं। अब बात आती है त्रिभुज अगर हम बोलते हैं तो डियर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, है ना? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। पहला बेस्ड ऑन साइट एंड दूसरा बेस्ड ऑन वैल्यू, ये मान के आधार पर, भुजाओं के आधार पर और मान के आधार पर। समझ पा रहे होंगे? बिल्कुल। यहां पर तीन ट्राइंगल हम लोग देखेंगे, स्केलेन ट्राइंगल, है ना, फिर हम लोग दूसरा देखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु, इसको हम लोग बोलते हैं विषम बाहु। क्लियर है सबको? और तीसरा हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है। क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? समबाहु त्रिभुज। दो हमारे पास यहाँ पर तीन भी मिलते हैं। क्या हो सर? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, देखिएगा ध्यान से। दूसरा हमको यहाँ पर मिलेगा आपको एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, और तीसरा मिलेगा हमको एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो हम त्रिभुजों की जब बात करते हैं तो सर हमारे पास यहाँ पर इस तरह से इतने त्रिभुज हमारे सामने आ जाते हैं। तो इस पर भी सवाल बनते हैं, अलग अलग तरीके से सवाल बनते हैं। हम इसको भी बेहतर तरीके से करेंगे, है ना। अलग अलग पार्ट को लेंगे और पार्ट वाइज हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। तो आज हमने पहली चीज़ आपको लाइन पढ़ाया, रेखा पढ़ाया और रेखाखंड पढ़ाया, रेस पढ़ाया, कोण पढ़ाए, प्रॉपर्टीज़ कुछ पढ़ाई और प्रॉपर्टी के साथ साथ ट्राइंगल हमने बताया, ट्राइंगल में क्या क्या भाग होते हैं। हमारे पास स्केलेन होता है ना, ये तमाम ट्राइंगल होते हैं। ट्राइंगल की वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। अब हम कल सीधा इसके और सेकंड पार्ट पे आएंगे, इसका लिंक हम आपको दे देंगे। ट्राइंगल्स हमने पढ़ा दिए हैं, ट्राइंगल्स की वीडियो पड़ी हुई है, आप वहाँ से ट्राइंगल देख लेंगे। फिर हम इसके दूसरे पार्ट पे आएंगे, चतुर्भुज हमें पढ़ाना है, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ाने हैं और हमको पढ़ाना है सर्कल। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। क्लियर है? तो अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। आपके लिए उपयोगी होगा वीडियो, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जिनकी मैथ बहुत कमज़ोर है या इन चीज़ों से वो परे हैं। ठीक है, चलिए शुक्रिया, थैंक यू।